हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 12 और टॉपिक हमारा होगा द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, आज हम टोटली जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। अब यहाँ पर स्टार्टिंग क्या की गई है इसका, व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756। ये अलवर्दी खान जो था 1756 में जब इसकी डेथ हुई, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब अली वर्दी खान की डेथ के बाद किसको नवाब बनाया गया? सिराजुद्दौला को जो है नवाब बनाया गया बंगाल का। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर। अब जो कंपनी थी वो परेशान हो चुकी थी उसकी पावर से, एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। अब देखो कंपनी आई है यहाँ पे, हम बार बार ये पढ़ रहे हैं चैप्टर के अंदर। कंपनी का मेन काम क्या था? वो यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना चाहती थी, वो ट्रेड करना चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो यहाँ पर कमाना चाहती थी। ये सारी हम जो हमने पिछला पार्ट पढ़ा इसी चैप्टर का, उसके अंदर हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो सिराजुद्दौला को जब नवाब बनाया गया तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई उसकी पावर से। ठीक है, अब वो क्या चाहती थी कि पपेट रूलर चाहती थी। पपेट रूलर क्या है कि भाई एक अपना उनके हाथ का खिलौना चाहती थी, जो ऐसा रूलर हो जो उसके हाथ का खिलौना हो, जैसे वो कहें उसी के अकॉर्डिंग वो रूलर जो है वो काम करे। ठीक है, ऐसा वो कंपनी चाहती थी। उनको कंसेशन दे ट्रेड के अंदर, और स्पेशल जो प्रिविलेजेस हैं, जो विशेष अधिकार हैं, वो उनको प्रोवाइड करे। सो इट ट्राइड। तो अब उसने किस चीज़ की कोशिश की? थ्रो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला राइवल बिकेम द नवाब। अब जो इसका राइवल था उसको, भाई इसको हटा के सिराजुद्दौला को उसको नवाब बनाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने उसको चेंज करने की कोशिश की। एंड infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affair of his dominion। अब सिराजुद्दौला को जब ये सारी बातें पता चली कि ये कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इस तरह से उसके जितने भी राजनीतिक काम हैं उसके राज्य के अंदर, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस करे, तो सिराजुद्दौला को बहुत मतलब कि अच्छा नहीं लगा। उसने उसको बोला कि भाई तुम हमारे जो राजनीतिक अफेयर हैं उसके अंदर दखल अंदाजी करना बंद करो, स्टॉप फोर्टिफिकेशन, और जो तुम किलेबंदी कर रहे हो उसे बंद करो, और जो रेवेन्यू जो पहले इन्होंने माफ़ करवा लिया था, अब वो कह रहा था कि अपना जो रेवेन्यू तुम्हारा बनता है उसे पे करो। आफ्टर नेगोशिएशन फेल, जब इनके आपस में समझौते जब फेल हो गए, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। अब जो नवाब सिराजुद्दौला था इसने 30,000 सोल्जर के साथ जो इनकी फैक्ट्री थी कंपनी की कासिम बाजार के अंदर, वहाँ पर इसने अटैक कर दिया। कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, जो कंपनी में काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे उनको कब्जे में ले लिया अपने। लॉक द वेयर हाउस, और जो वेयर हाउस था वहाँ का उसको अपने कब्जे में ले लिया। डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन, जितने भी इंग्लिशमैन थे उनके हथियार छीन लिए। एंड ब्लॉकेड इंग्लिश शिप, और जितने भी इंग्लिश शिप वगैरह जितने भी थे जिनसे सामान आता जाता था उनको भी उसने सिराजुद्दौला ने ब्लॉक कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता, उसके बाद जो था कलकत्ता में कलकत्ता की तरफ मार्च किया टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर, और वहाँ पर जितने भी कंपनी के किले बनाए हुए थे कंपनी ने उन पर अपना कंट्रोल उसने सिराजुद्दौला ने बना लिया। दैट मीन्स क्या है कि सिराजुद्दौला चाहता था कि जो तुम यहाँ पे फ्री टैक्स फ्री होके जो तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, अब तुम यहाँ पर टैक्स पे करो जो तुम्हारा बनता है, और अब तुम्हें किसी भी प्रकार की यहाँ पर हेल्प जो है वो नहीं दी जाएगी। और जब वो नहीं माने तो सिराजुद्दौला ने उन पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, और कंपनी के जो फोर्ट जो किलेबंदी वगैरह जो कर रही थी कंपनी, जो मान नहीं रही थी, उन सबको उसने अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता। अब कंपनी को जब पता लगा कि जो कलकत्ता में उनका सारा एम्पायर था वो सारा उसके कब्जे में आ चुका है सिराजुद्दौला के नवाब के। कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास, अब कंपनी के, अब देखो कंपनी एक जगह नहीं थी, कलकत्ता में भी थी, मद्रास में भी। तो अब जो कंपनी के ऑफिसर्स जो थे मद्रास के अंदर, उन्होंने फोर्स को भेजा वहाँ पर अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, जो किसके कमांड पर काम कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव की कमांड पर काम कर रहे थे। रेनफोर्स बाय द नेवल फ्लीट्स,
और जो था ये नेवल फ्लीट होता है कि जो शिप के द्वारा जो सोल्जर्स को भेजा गया। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। अब जो नेगोशिएशन था उस जो नवाब था उसके साथ शुरू किया गया। फाइनली इन 1757 द रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट द सिराजुद्दौला एट प्लासी। लेकिन जो था अब समझौता जब आपस में पूरा नहीं हुआ तो जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने कंपनी की आर्मी को खड़ा कर दिया सिराजुद्दौला को। कहाँ पर ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? प्लासी के अंदर हुआ था। वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर अब यहाँ पर एक रीज़न क्या बताया गया है जिसमें कि नवाब की हार हुई। ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें नवाब की हार हुई। अब हार क्यों हुई? मेन रीज़न क्या था कि अब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा चालाकी जो थी कंपनी ने वो चली। जो मीर जाफ़र था इनका सिराजुद्दौला का कमांडर जो था मीर जाफ़र, उसे कंपनी ने क्या कहा कि भाई तुम लड़ाई मत लड़ो, भाई लड़ाई लड़ने तुम मत आना। उसको लालच दे दिया कि हम इधर से जो है इसको सिराजुद्दौला को जो है मार देंगे नवाब को, और उसके बाद जो है हम तुम्हें क्या बना देंगे। प्रॉमिस क्या किया कि हम तुम्हें नवाब यहाँ का बना देंगे आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। ऐसा प्रॉमिस जो है मीर जाफ़र के साथ जो कंपनी के लोग थे उन्होंने कर लिया। तो अब इसमें क्या हुआ, इसने मीर जाफ़र ने धोखा दे दिया जब सिराजुद्दौला लड़ रहा था। ठीक है, वो लड़ने ही नहीं पहुंचा तो बदले में क्या हुआ कि जो ये प्लासी की लड़ाई थी उसमें सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस। अब ये जो बैटल हुई थी प्लासी की ये बहुत ही फेमस थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहली मेजर विक्ट्री हुई थी जो कंपनी के खिलाफ जिसमें कि इंडिया ने जीत हासिल की थी। सेकंड तो मीर जाफ़र की वजह से हार गए थे, लेकिन फर्स्ट में सिराजुद्दौला जब था वो जीत गया था। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी में हारने के बाद सिराजुद्दौला असैसिनेटेड, जो सिराजुद्दौला था उसको मार दिया गया। एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब, और मीर जाफ़र को क्या कर दिया गया? नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल विलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो कंपनी थी वो क्या चाहती थी कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन की उनसे बचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी, वो क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ व्यापार करना चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा जो था प्रॉफिट वो अपना बनाना चाहती थी। इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। अब कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ट्रेड है उसे बढ़ाया जाए। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्केस्ट, अगर ये बिना मतलब कि जीत के होता है तो वो ऐसा जो है बढ़ाना चाहते थे। थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर। अब वो चाहते थे भाई लड़ाई तो होना लेकिन जो लोकल रूलर्स हैं वो उसका साथ दें। हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, वो उनको विशेष अधिकार दें जो लोकल रूलर्स थे यहाँ के। दैन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली, और इसलिए फिर उनको ये लग रहा था कि इन टेरिटरीज को डायरेक्टली अपने अंडर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा शुरुआत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो मानते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी का ऐसा मानना था। Some soon the company discovered that this was rather difficult. अब देखो, अब हमने क्या देखा कि जो मीर जाफ़र है उसे बना दिया था। ठीक है, अब मीर जाफ़र ने को बना तो दिया, लेकिन अब उसने क्या किया कि वो भी पपेट बन के नहीं रहना चाहता था बिल्कुल। वो भी कहता था नहीं भाई टैक्स तो दो तुम लोग। तो अब इससे क्या हुआ कि जो वो सोच रहे थे कि हम बना लेंगे और ये हमारी सारी बात मानेगा, तो इसमें क्या था कि उनको जल्द ही क्या लगने लगा था, सून द कंपनी डिस्कवर दैट दिस वाज रादर डिफ़िकल्ट। भाई ये बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है, भाई मीर जाफ़र जो है इनको मनमर्जी नहीं करने दे रहा। फॉर इवन द पपेट नवाब, जो पपेट नवाब था वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल, वो भी इतना हेल्पफुल नहीं था इनके लिए, कंपनी के लिए, जितना कि ये चाहते थे कि वो हो। भाई कंपनी जितना चाहती थी ना कि जो पपेट नवाब इन्होंने बिठाए हैं जितनी हेल्प ही उनसे चाहते थे वो इनकी इतनी हेल्प नहीं कर रहे थे। आफ्टर ऑल दे हैड मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी, क्योंकि उनको क्या था अपनी मेंटेन करनी, भाई नवाब है तो उनको अपनी डिग्निटी को भी बचा कर रखना होता था। और उनकी जो सोवर्जिनिटी क्या होता है पॉलिटिक्स में जो है आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसका जो आपका सिविक्स का जो बुक है उसके अंदर सोवर्जिनिटी वर्ड कई बार आया है। सोवर्जिनिटी होता है कि अपनी मन मर्जी से सभी अपनी जो स्टेट है उसके फैसले लेना विदाउट
कोई भी अगर इंटरफेयर ना हो किसी भी बाहरी ताकत का या बाहरी मुल्क का, ठीक है। जैसे अब ये नवाब जो बनाया था यहाँ पे मीर जाफ़र, तो वो क्या चाहता था कि मेरी स्टेट के अंदर जो फैसले लूँ मैं लूँ, ठीक है। तो होगी सोवर्जिनिटी। अगर ये अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर जो थे या ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें इंटरफेयर करके अपनी मनमानी करवाते तो वहाँ सोवर्जिनिटी नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या चाहते थे, अपनी डिग्निटी को बनाकर रखना चाहते थे, अपनी सोवर्जिनिटी को बनाकर रखना चाहते थे। इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फॉर देयर सब्जेक्ट, और वो चाहते थे कि उनकी इज्जत हो, भाई जो भी उनकी प्रजा है वो उनकी इज्जत करे। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट कुड द कंपनी डू, अब कंपनी क्या करे। अब कंपनी ने मीर जाफ़र को बनाया था। व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, द कंपनी डिपोज्ड हिम, कंपनी ने उसे क्या कर दिया, उसको हटा दिया। एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम, और किसको बना दिया, मीर कासिम को उसकी जगह नवाब बना दिया, ठीक है। पहले सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र, मीर जाफ़र के बाद अब है आपका मीर कासिम। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, अब मीर कासिम ने भी कंप्लेन करनी शुरू कर दी टैक्स को लेकर। ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन द बैटल फॉट एट बक्सर, और बदले में उसने क्या किया, भी यहाँ तो टैक्स दो या फिर लड़ाई लड़ लो। तो उसने मतलब कि लड़ाई बक्सर की जो थी मीर कासिम ने लड़ी 1764 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, बंगाल के अंदर ये लड़ाई हुई थी। और जो अब इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हटाकर जो मीर जाफ़र था उसको दोबारा से वहाँ पर नवाब बना दिया कंपनी ने। द नवाब हैड टू पे, अब यहाँ पर उसके साथ कुछ कंडीशंस लगा दी। अब जैसे इन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पहले तो कहाँ नवाब जो थे इनसे टैक्स मांग रहे थे, लेकिन मीर जाफ़र को जब दोबारा बना दिया गया नवाब, तो मीर जाफ़र को क्या कहा गया कि अब ये कंपनी को पे करे, कितने, 5 लाख रुपया हर महीने, ठीक है। बट द कंपनी वॉन्टेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर, अब लेकिन कंपनी को वो 5 लाख रुपए तो दे रहा था, लेकिन कंपनी क्या चाह रही थी, और ज़्यादा फाइनेंस चाह रही थी अपनी और लड़ाइयों को लड़ने के लिए। और जो भी इसकी डिमांड्स थी कंपनी की व्यापार को लेकर, उनको पूरा करने के लिए, और रेवेन्यू मांग रही थी उससे, नवाब से, कि तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे। एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और जो दूसरे खर्चे थे उनको पूरा करने के लिए। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यूज, अब कंपनी क्या चाह रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज चाह रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाह रही थी, क्योंकि टेरिटरी जो कंपनी के अंडर होगी तो उसका रेवेन्यू भी जो है कंपनी ही रखेगी। तो अब मेन तो ये फ़ायदा ही कमाने आ रहे थे, यहाँ पे पैसा कमाने आ रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट के लिए। तो रेवेन्यू के जरिए अब इन्होंने पैसा कमाने की शुरुआत यहाँ पर कर दी। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 के अंदर जब मीर जाफ़र की डेथ हुई, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। अब पहले तो क्या बना रहे थे, ये पपेट रूलर बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मूड कंपनी का क्या हो गया, चेंज हो गया। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब, अब इनको मतलब कि फेल हो रहे थे, पपेट नवाब भी इनकी कोई बात सुन नहीं रहे थे। तो अब इन्होंने कहा कि हम नवाब नहीं बनाएंगे, हम क्लाइव जो है अपने बनाएंगे, जो हमारे क्लाइव हैं वही नवाब बनेंगे। वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब, भाई अब हम ही जो हैं, अब क्लाइव ने क्या डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि हम जो हैं अब खुद ही नवाब होंगे, अपने आप को उसने ये घोषित कर दिया क्लाइव ने, ये पपेट रूलर अब हम यहाँ नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका, फाइनली इन 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal। 1765 के अंदर जो मुग़ल राजा था उसने कंपनी को दीवान बना दिया, जो प्रोविंसेस थी बंगाल की वहाँ पर। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल, अब इनको दीवानी मिल गई कंपनी को। अब इससे क्या हो गया, अब दीवानी मिलने से क्या हो गया, जो कंपनी थी जितने भी ज़्यादा रिसोर्सेज थे बंगाल के, बहुत सारे बहुत विशाल रिसोर्सेज थे बंगाल के, उनको यूज़ करना कंपनी ने शुरू कर दिया। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड,
अब इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी जिसको कि कंपनी पहले फेस कर रही थी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इनको टैक्स के लिए मजबूर कर रहे थे जो राजा, अब ये प्रॉब्लम इनकी ख़त्म हो गई थी। This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded. अब अर्ली 18th सेंचुरी में जो व्यापार था इंडिया के साथ वो भी बढ़ गया। बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब जितना भी व्यापार ये करती थी इंडिया के साथ, तो इसको पे किस में करना होता था, गोल्ड में और सिल्वर में। और कहाँ से आता था ये, ब्रिटेन से। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज एट द टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड टू सेल इन इंडिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्यों करता था वो गोल्ड और सिल्वर में पे, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सामान तो था नहीं कि जो इंडिया को वो सेल कर सके। तो इंडिया से जो चीज़ें मंगवाता था उसके बदले में गोल्ड और सिल्वर से पे करना पड़ता था। द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब जो ब्रिटेन से गोल्ड आ रहा था वो भी आना कम हो गया जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उसके बाद से। क्यों? अंग्रेज़ों के हाथ में यहाँ की सत्ता आनी शुरू हो चुकी थी। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एग्जप्शन ऑफ दीवानी। और बिल्कुल आना यहाँ पर बंद हो गया वहाँ से गोल्ड जब इनके हाथ में दीवानी आ गई थी, बंगाल के इनको दीवान बनाना शुरू कर दिया था। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम द इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस। अब इंडिया से ही रेवेन्यू लेकर जितना भी कंपनी का फाइनेंस का काम होता था उसको ये लोग करते थे। दीज रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन। अब इसी रेवेन्यू से ये क्या खरीदते थे, कॉटन खरीदते थे, सिल्क टेक्सटाइल खरीदते थे इंडिया से। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, जो कंपनी के सेना होती थी उसे मेंटेन करते थे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट। और इसी से ही कंपनी की जो बिल्डिंग होती थी या जितने भी फोर्ट वगैरह होते थे वो बनाए जाते थे। ऑफिसेज जो कलकत्ता में बनाए जाते थे वो इसी रेवेन्यू से बनाए जाते थे। तो अब किस तरह से आपने अब तक पढ़ा चैप्टर के अंदर कि ये ट्रेड करने आई थी ये कंपनी, और किस प्रकार से इसने यहाँ की टेरिटरी को जीत के उस पर अपना कब्जा जमा लिया और यहीं से ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। आज इतना ही पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेना। थैंक यू।